भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कि पाकिस्तान की नींदें उड़ जाएंगी। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की खबरों से पाकिस्तान बौखला गया है। देश में 5 राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये मॉक ड्रिल 5 बजे से शुरू हुई। रात 8 बजे तक के लिए मॉक ड्रिल चलेगी। रात 8 बजे इन राज्यों में ब्लैकआउट भी होगा। सायरन बजेगा, सायरन पर यह ब्लैकआउट होगा। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। आज भारत में फिर सायरन बजने वाले हैं और सायरन बजते ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल के साथ ही रात 8 बजे ब्लैकआउट होगा। 8 बजते ही बिजली बंद की जाएगी। कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, पाकिस्तान में घुसकर मारा था। मॉक ड्रिल भारत में हो रही है, भारत की व्यवस्थाओं को तत्पर दुरुस्त रखने के लिए हो रही है, लेकिन इसका डर पाकिस्तान में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये बात सुनकर मुझे मोदी का एक और पुराना सा डायलॉग याद आ गया, जो उसने शराबी फिल्म के गाने से याद किया था कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना सा इशारा ही बहुत। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मोदी की अगली बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोदी डूबने से बचने के लिए तिनके का सहारा और दिल बहलाने का इशारा ही तो कर रहा है, मगर अब वो कैसे? बढ़ते बढ़ते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से, क्योंकि सुना उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था। लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया, और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पॉलिटिकल रैली थी मोदी जी, आप कुछ और बताते ना अपने लोगों को कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, मतलब पाकिस्तान में घुसने के अलावा क्या काम किया। मतलब आपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी में किया होगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी में किया होगा, कुछ एजुकेशन सेक्टर में किया होगा, किसी और चीज में भारत में काम हुआ होगा। आईटी एक्सपर्ट्स तो आपके से निकलते रहते हैं, लेकिन ये कि बार बार पाकिस्तान को कहना, और बिल्कुल जो हमारे दोस्त भी कह रहे थे ना, मोदी जी छोड़ दीजिए, वो ये भी कह रहे थे कि भारत के लोगों को कि जी भारत के लोग मोदी जी को समझाएं कि भाई मोदी जी इस किस्म की धमकियां ना लगाए करें। ये भी जिनकी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, हमारे दोस्त ने ये भी कहा पीएम मोदी के लोगों से, या कह ली भारत के लोगों से, कि भाई कोई मोदी जी को समझाए कि मोदी जी इस तरह से भारत को धमकियां ना लगाए करें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग रोज रात को 2:30-3 बजे तक बैठ के साधारण इंडिया देखते रहे और ये सोचते रहे कि पता नहीं आपके फाइटर जेट कब आ जाए, इसलिए कि मोदी जी तो सुबह होने का वेट करते नहीं है। वो तो इंतजार ही नहीं करते कि सुबह के 6 बज जाए, 5 बज जाए, 7 बज जाए, बंदा ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद किसी जगह जाकर अटैक करे या कुछ करे। नहीं, रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे। और उसके बाद मतलब कोई थोड़ा सा इंसान लिहाज कर लेता है कि चलो ठीक है, अटैक करना है, आपको कोई शिकायत है हम लोगों से, आप आना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं। हमारे लोग भी तैयार ही थे। हमारे लोगों ने कौन सा, आपको जानते हैं कि हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन बात सारी ये है कि थोड़ा सा टाइम अपना सही कर लीजिए। ये मतलब ये इस वक्त तो सहरी भी नहीं होती है जिस टाइम पर आप आए थे, यानी कि 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे अटैक हो रहे हैं। भाई ये कौन सा टाइम है? और सुबह मोदी जी प्लीज ख्याल रखिएगा आइंदा के लिए, जब भी आपने आना है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं आना है, बार बार कह रहे हैं आना है। और अगर कोई कहते हैं ना कि अगर कोई बार बार एक ही बात को रिपीट करे ना, तो फिर वो काम तो वो करके ही छोड़ता है। तो अगर आपने दोबारा आना है तो भाई टाइम वगैरह सही कर लिएगा। हमारे लोग जो है ना, हम तो 5-6 बजे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो पूरा दिन जो काम हो कर लिया करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर दोबारा अटैक करने का सोच रखा है
तो जी सुबह 5-6 बजे तक ही किएगा, इसलिए कि रात ऊपर वाले ने सोने के लिए बनाई है। हर रिलीजन में कहा गया है कि रात को पुरुष को सो जाना चाहिए, और आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मोदी जी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? और वैसे भी हमारे साथ हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे चाइना ने किया है, जैसे और कंट्रीज करती हैं ना, 2-4 कंट्रीज और हैं ना जो इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तान में, वो आप भी कर दीजिए। उसके बाद हम कश्मीर का के भी नहीं बोलेंगे, फिर आप देखिएगा हम कश्मीर कैसे कहते हैं। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए, आप इतनी जगह पैसा लगाते हैं, कभी कोई कंट्री में जा रहे जी वहां पर, कभी किसी कंट्री में, तो पाकिस्तान तो कभी आपका हिस्सा रहा है, हमारे साथ तो आप लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी, इसीलिए आप हमसे लड़ते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग अलग हो गए, क्योंकि आप लोग मिस करते हैं। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मोदी जी ने कई बार मुझे कहा, चाय वाय पे जब बुलाने के लिए फोन करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, इस बात का हमारे लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को और मोदी जी को बहुत दुख है। और मोदी जी जो है ना, बस क्या करें, उसी फ्रस्ट्रेशन में ना वो कहते हैं कि क्यों गए ये लोग, इसलिए वो बार बार हमें अटैक करने का बोलते हैं। लेकिन बात सारी है कि एक बार फिर जैसे मैं बात करूंगी, हमारे दोस्त की जो वीडियो है उसमें वो बार बार बता रहे हैं कि मोदी जी छोड़ दीजिए ये बातें, और अपने लोगों को, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों से भी उन्होंने कहा है कि मोदी जी को समझाया जाए कि भाई बस करें और इस तरह से ना लड़े। लेकिन देखते हैं कि मोदी जी की समझ में आता है या नहीं आता है। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात हम एक बार फिर करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की भी, और साथ साथ हमारे पास पाव के जो एटम बॉम्ब है, जी हाँ, उसकी भी। और उसमें हम आपको एक नई बात ये बताते चले कि हनीफ अब्बासी साहब, जी नहीं, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब, जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जी हाँ, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर कदीर खान के लिए, यानी जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके लिए कहा कि जी वो साइंटिस्ट तो जरूर थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि वो पाकिस्तान के हीरो नहीं है। जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब के बकौल जो हमारे साइंटिस्ट थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनकी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना, या पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, वो जी हीरो नहीं है। और उनके बजाय उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो एटम बम बनाने के बारे में सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल सोचा था, और ये वही है जिन्होंने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। जी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भारत में मॉक ड्रिल का आयोजन देखकर, और क्योंकि कैसे सूझी पाकिस्तानियों की कैसे सूझी हुई है, वहीं दोस्तों लाल टोपी किस तरीके से बौखलाया हुआ है भारत को लेकर के। दोस्तों लाल टोपी कह रही है कि भारत अब पूरे जंग जुनून से आएगा पाकिस्तान से लड़ने के लिए। वहीं दोस्तों बात करें मॉक ड्रिल की, तो दोस्तों पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में दोस्तों जंगी सायरन भी बजने वाले थे। ये मॉक ड्रिल दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात और चंडीगढ़ में होने वाली है। इस मॉक ड्रिल का आयोजन दोस्तों कल रात किया गया था। मॉक ड्रिल का मकसद दोस्तों बॉर्डर एरिया के राज्यों में आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी की जा सकती है। इस दौरान दोस्तों इस मॉक ड्रिल में जंगी सारंग भी बजने वाले थे और पूरा ब्लैकआउट होने वाला था। ये मॉक ड्रिल दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, चंडीगढ़ में होने वाली थी। मॉक ड्रिल के दौरान दोस्तों एनडीआर और SCIR, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस, स्थायित्व विभाग की सक्रिय भूमिका होने वाली थी। बात करें दोस्तों लाल टोपी की, तो दोस्तों लाल टोपी पूरे तरीके से बौखलाया हुआ था। भारत को लेकर के PM मोदी ने जिस तरीके से बयान पिछले कुछ समय में दिए हैं, PM मोदी ने दोस्तों गुजरात की रैली में कहा था कि पाकिस्तान की रोटी खाओ, पेट पालो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से मोदी PM ने बयान दिया कि हम 3 बार पाकिस्तान को उसके घर में जाकर ठोक चुके हैं और फिर से पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं।
इसके बाद दोस्तों पीएम मोदी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी डरी हुई है कि आखिरकार पीएम मोदी अलग मकसद अलग कदम पाकिस्तान पर क्यों उठाने वाले हैं। और पाकिस्तान और पीएम मोदी ने दोस्तों साफ कर दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को ऑपरेशन करना चाहिए, सिंदूर ऑपरेशन करना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।